मातृभाषा उड़िया है। मैं असमी समझता जरूर हूँ, लेकिन बोलने में बहुत संकोच करता हूँ और बहुत त्रुटि होता है कहने पर। तो मैंने सोचा कि आज मैं हिंदी में कुछ कहूँगा। तो मैं पिछले 15-16 साल हुआ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। करीब 16 या 17 सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ। उसमें कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब ठाकुर जी का बात कहने के लिए आते हैं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि इतना बड़े बड़े वक्ता को सुने हैं तो लगता है कि लोग कितना कुछ जानते हैं ठाकुर जी के बारे में, कितना कुछ कहते हैं, दिल का बात कहते हैं, और हम कह पाएंगे कि नहीं, बड़ा चिंता रहता है। और अभी अभी सरकारदा ने कितना सुंदर वक्तव्य रखा, उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस और नीचे चला गया। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ 2-4 शब्द दो चार बातें बोलने के लिए। तो आज परम पिता परम श्रद्धेय विश्वपिता श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का 135वां जन्मदिन है। और आज ये पवित्र माटी गरेश्वर में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला, आप लोगों के साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला इतना बड़ा अवसर पर, तो मैं बड़ा खुश अनुभव कर रहा हूँ। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा मनमदा को। मनमदा को करीब 6 साल या 5 साल से मैं जानता हूँ। वो सभी का आदरणीय है, जो भी उनसे मिलते हैं बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छे हैं। तो आज मनमदा के साथ भी समय बिताने का जो सौभाग्य है, मुझ खुशी की बात है। तो सत्संग जो है, हम सत्संग आते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं, और जब हम सत्संग के बारे में किसी को कहते हैं तो बड़ा तकलीफ बड़ा डिफिकल्ट होता है उनको मनाना, चलो सत्संग में जाएंगे। तो सत्संग में जब आते हैं हम यही चीज सीख के जाते हैं कि सद्भावना हमारा होना चाहिए, हमें सत्कर्म पे लिप्त होना चाहिए, सत खाद्य खाना चाहिए। तो ये जो शरीर है इसको मंदिर जैसा रखने का सिखाया जाता है। परम पिता ने उनका जो वाणी है, उनका जो वार्ता है, उनका जो पुस्तकें हैं, उसमें यही चीज कहे हैं। तो कुल मिला के सत्संग में हमें ये सिखाया जाता है कि हम कितना अच्छा इंसान बनेंगे, कितना अच्छा मानव बनेंगे, यही चीज सिखाया जाता है। तो बात यह है कि जब ठाकुर जी का बात करते हैं ऐसा लगता है कि ठाकुर जी तो अनंत है ही, और उनका बातें भी अनंत है। इतना सारा पुस्तक है। आप एक पुस्तक के बारे में जरूर जानते होंगे, सत्यानुसरण। तो हमारा जो शास्त्र है हिंदू धर्म में, कितना वेद है, कितना उपनिषद है, इतना बड़ा भागवत गीता है, सभी को सभी चीज पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ठाकुर जी इंसान के रूप में, भगवान इंसान के रूप में आए और सारा चीज का मूल अर्थ, मौलिक तत्व को एक छोटा सा बुक में बता के गए, वो है सत्यानुसरण। आप विश्वास करें या ना करें, उस पुस्तक में सब कुछ है। सपोज एक दिन आप बड़ा दुखी हैं और उस पुस्तक को एक पेज आप रैंडमली खोल के पढ़ेंगे तो उस दिन का दुख लाघव हो जाएगा। इसी तरह का मैजिक है उस बुक में। तो हमारा उड़ीसा में तो कहते हैं ठाकुर तो हरि है, हरि अनंत है और हरि कथा भी अनंत है। तो सत्संग मतलब हम लोग मानते हैं हरि के कथा। तो जो भगवान है, जो ठाकुर है, जो हरि है, जो कृष्णा है, जो रामचंद्र है, वो अलग अलग रूप में आए हैं, हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्योंकि जो संसार है इसमें बहुत कुछ सुख है, बहुत कुछ दुख भी है। जब परिवार में हम सब एक साथ रहते हैं, आप जानते होंगे पति पत्नी का झगड़ा होता ही है। उस दिन जाके पति कहते हैं अपना स्कूल में या ऑफिस में या जो भी जहाँ वो जॉब करते हैं कि मेरा पत्नी उतना अच्छा नहीं है, वो झगड़ा करती है। फिर पत्नी भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करती है। 2 भाई होते हैं, वो भी कुछ मन मालिन्य होने से एक दूसरे के बारे में सभी को बताते हैं। 2 दोस्त होते हैं, वो बताते हैं कि नहीं मेरा दोस्त ना रहा। तो ये जो मनमालिन्य है, इसके बारे में भी ठाकुर जी का एक बात है मेरे नजर में आया, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ ईगो। ये जो सारी चीजें अपना भावना है। आप बिल्कुल सोचेंगे यही दोस्त हमें कितना अच्छा लगता था, यही दोस्त कुछ दिन के बाद अच्छा नहीं लगा। तो रीजन क्या है?
क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ एक भावना है उसको ईगो कहते हैं। और ठाकुर जी ने कहा ईगो खराब नहीं है, तो ईगो जरूरी है। तो वो ईगो क्या है? ये ईगो जो है स्टेट ऑफ माइंड, ये जो चिंता जो शक्ति है, चिंता शक्ति का एक नियंत्रण है एक्चुअली ईगो। तो इसको दो तरह का चीजों से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गलतियां हमारा दो तरह का होता है। एक, हम बिना सोचे समझे लोगों को कुछ भी कह देते हैं तो हमारा सामने वाला दुखी हो जाता है, या हम गुस्सा में कुछ कहते हैं तो सामने वाला दुखी होता है। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि इसको नियंत्रण में रखना होगा, अच्छा क्या है बुरा क्या है हमें समझना होगा, और उसी हिसाब से हमारा माइंड को एडजस्ट करना होगा। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो दिमाग के बारे में पढ़े हैं, वो कहते हैं कि ईगो इज द वर्स्ट एनिमी और बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका जो ईगो है, जो मानसिकता को अगर आप कंट्रोल करेंगे, वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, नहीं तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तो अपना मन के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। ये ठाकुर जी का एक बुक है, कहते हैं मैसेज, वॉल्यूम 6 में बताया गया है। तो ठाकुर जी का बहुत सारा बुक है, उसमें तो बहुत ज्यादा क्रिस्प है, जिसमें सब कुछ मिलेगा वो सत्यानुसरण है। उसके बाद मैसेज 1 से मैसेज 9 9 बुक है, वॉल्यूम कहते हैं उसको। उसमें ये जीवनचर्या के बारे में सारा चीज कुछ बताया गया है। तो उसमें और भी एक चीज उभर के आता है, वो कहते हैं कि व्हेन माइंड इज फास्टेन टू वर्ल्डली थिंग्स, वो एडिक्शन है। मतलब हम अगर कुछ चीज के पीछे ही पड़ जाते हैं, वो आसक्ति है। आसक्ति अच्छा नहीं है, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। तो हमें सारे चीज से डिटैच होके हमारा कर्तव्य पालन करना है, आसक्ति नहीं होना है, और परम पिता के पास समर्पित भाव होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए परम पिता के ऊपर हमारा। तो उसी में हमें जो हैप्पीनेस मिलता है, जो खुशी मिलता है, वही हमारा सफलता है। सफलता मतलब आपको पता ही होगा, जो रिक्शा चलाते हैं उनका इनकम छोटा सा है, वो भी खुश है, वो हंस हंस के गाना गाते गाते रिक्शा चलाते हैं। कोई बड़े प्रोफेसर है, उनका सैलरी तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो हंसना भी नहीं जानते हैं, ऐसा भी उदाहरण है। तो ये सफलता है, ये हमारा मन का, भावना का एक मापकाठी है। आप किस तरह का चीजों में आप खुशी चाहते हैं। आप कुल मिलाकर सब देखेंगे कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो धन दौलत, ये सारा चीजों के प्रति जो हमारा आसक्ति है, ये कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है। आप देखेंगे अंबानी है, उनके पास लाखों करोड़ है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। वो कहीं एक मीटिंग में कहे, जो पांता भात और आलू भरता खाता है, उसके पास जो खुशी है, मैं बिरयानी खाता हूँ, पनीर कीमा खाता हूँ, पनीर खोरमा खाता हूँ, मुझे उतना मजा नहीं आता, वो ऐसा कहे। तो जो हैप्पीनेस है वो परम पिता के समर्पित होने पर ही मिलता है, उनके साथ युक्त होने से मिलता है। तो ये भाव हमारा होना जरूरी है। और जो सत्संग है उसमें एक फ्रेज है, हमारा जो यंग जनरेशन को इंग्लिश में बताया जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छा समझते हैं। तो एक फ्रेज है बीइंग और बिकमिंग, मतलब जो हमारा सत्ता है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें 4 तरह का चीजें चाहिए होता है। हमें एक बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए। बैलेंस मतलब हमें कोई भी चीज में ज्यादा दुखी होना नहीं है, टूट नहीं जाना है, और डायनेमिक होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को सजाना है, और रेशनलिस्टिक होना चाहिए, मतलब हमें तर्क वितर्क के साथ जीना है। ये चीज संभव है तो है, कोई चीज असंभव है, हमें समझना है कि असंभव है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी भरा हुआ है, अगर हम सोचेंगे कि इसको पार करेंगे, ये असंभव है, हमारा मृत्यु हो सकता है। तो हमें रेशनलिस्ट होना पड़ेगा लाइफ में, तर्क के साथ जीना होगा, और साइंटिफिक वे में जीना होगा, तो विज्ञान के साथ। तो ठाकुर जी ये 4 चीज सिखाए हैं, और हमारा जो यंग जनरेशन है उसको बीइंग और बिकमिंग के नाते समझते हैं। और एक चीज है, ठाकुर जी कहते हैं उनका वॉल्यूम ऑफ मैसेजेस में, गुड हार्ट विथ कीन इंटेलिजेंस कैन क्रिएट हेवन इन द एनवायरमेंट। आप सोचिए, आप जब किसी मिष्टभाषी और जिनका हृदय साफ है उनसे मिलते हैं, आपको कितना खुशी होता है। तो ठाकुर जी कहे हैं कि जो गुड हार्ट है, वो जो कीन इंटेलिजेंस है, वो अच्छा एनवायरमेंट बनाता है। जबकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, अगर उनका इंटेलिजेंस को सही मायने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो फिर दुखदायक हो जाता है। जैसे ओसामा बिन लादेन, इतना बड़ा इंजीनियर है, वो 140 स्टोरी बिल्डिंग को गिरा दिया, वो सिविल इंजीनियर है। क्या मतलब रहा?
जो आदमी 140 बिल्डिंग बना सकता है वो गिराने का मतलब क्या है? उनके पास गुड हार्ट नहीं है, उनका दिल सच्चा नहीं है, वो मानविकता के सपक्ष में नहीं है, वो मानविकता का विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास बुरा भला सब कुछ है, हमें उस चीज़ को उभर के लाना है, और वो चीज़ उभर के तभी आएगा जब हम ठाकुर से प्रेम रखेंगे और ठाकुर के प्रति हमारा तहे दिल से 100% समर्पण हम करेंगे। तो इतना कह के मैं मेरा वक्तव्य शेष करना चाहता था, लेकिन और दो चीज़ मेरा मन में आया, मैं अगर समय है तो बताना चाहूँगा, दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक चीज़ ये है कि हमें ठाकुर जी के बारे में सभी से बताना जरूरी है। तो जो जजन और इष्टवृत्ति ये तीन बहुत जरूरी है। तो एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा निर्माया इनोसेंट आसाम के कोई भद्र व्यक्ति पूज्यपाद दादा को पूछे, दादा मुझे तो संस्कृत नहीं आता है, बंगाली नहीं आता है, और गुरु का भाषा जो है मेरा पितृभाषा बंगाली भी नहीं आता है, मैं तो इष्टवृत्ति आसमीज में करता हूँ, ये क्या सचमुच आपके पास पहुँचते हैं? तो दादा बहुत हंसने लगे, और उस समय में हमारा भी कोई प्रिय मित्र सब उपस्थित थे, तो वहाँ के वो चीज़ मुझे बताया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि लोग कितना इनोसेंट होते हैं और इष्टवृत्ति बड़ा आदर से करते हैं, और वो इष्टवृत्ति पहुंचा भी है। दादा ने कहा नहीं, ठाकुर जी सब समझते, आपका इष्टवृत्ति बिल्कुल पहुंचा है। तो आप जब भी किसी को कहेंगे वो इष्टवृत्ति के बारे में अगर आपसे कुछ वितर्क करते हैं, आप ये चीज उनको जरूर समझाना कि ठाकुर सब समझते हैं, सारा भाव समझते हैं, सारा भाषा समझते हैं। और एक बात मुझे याद आ रहा है, वर्तमान के पूज्यपाद आचार्य देव एक दिन कह रहे थे कि सभी लोग निवेदन करने आते हैं, इतना बड़ा क्यू में खड़ा होते हैं, तो वो नहीं समझते हैं कि ये दुनिया में दुख दर्द सभी का है, हम भी बीमार पड़ते हैं, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा भी दुख है, तो हमें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। तो जब भी दुख आता है हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम टूट जाते हैं और निवेदन करने पहुंच जाते हैं। तो पूज्यपाद आचार्य देव बोले, वो तो निवेदन करने पहुंच गए और मैं उनको आदर करता हूँ, उनका समाधान करने के लिए बिल्कुल हाथ बढ़ाता हूँ, उनको समाधान का रास्ता भी बताता हूँ, लेकिन वो जाके फिर सत्कर्म पे लिप्त नहीं होते हैं। तो बात ये है कि अगर हम निवेदन करेंगे, उनका जो समाधान का रास्ता सुन के आएंगे और जानबूझ के या अनजाने में हम वो रास्ता फॉलो नहीं करते हैं, तो वो गलत है। तो मुझे पता आचार्य देव तब बोले कि हर आदमी के पास, मैं चाहता हूँ थोड़ा मोड़ा दुख होना चाहिए, तभी जाके वो ठाकुर को याद करेंगे और सत्य रास्ता में जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम सारा खुशी में बिताते हैं समय, हम ठाकुर जी को याद नहीं करते हैं, बहुत समय ऐसा होता है हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ से एक मैंने ये सुंदर मैसेज सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो हमेशा समझते थे कि पूज्यपाद आचार्य देव हमेशा सभी को आशीर्वाद ही देते हैं, लेकिन वो ये भाव भी रखते हैं कि थोड़ा सा दुख सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि वही लाइफ का सुंदरता है। और ये जो दुख सुख का मिक्सचर है ना, ये हमारा प्रीवियस बात से भी आया है। हमारा जो जन्मांतर है, ये जन्म अंत नहीं है, इसके बाद कुछ और जन्म भी हम लेंगे, तो ये कर्म का फल है। ये जो सुख दुख का मिश्रण है, यही जीवन है, यही जीवनचर्या है, इसी में खुशी है, इसी में शांति है। आप सोचिए, सिर्फ लाइफ में दुख होगा या सिर्फ सुख ही सुख होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे फर्क। और एक बात कह के मैं मेरा बातों को विराम दूंगा। अभी जो फिलहाल काम चल रहा है वो है दीक्षा पत्र का काम। पूज्यपाद अविंदा ये काम को हमें परामर्श देते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, सत्संग युग उपयोगी है, युग के साथ चल रहा है। ये जो युग है कंप्यूटर साइंस का युग है, ये जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। इसीलिए पूज्यपाद अविंदा ने कहा कि 1975 अप्रैल से 2021 अप्रैल तक जितना दीक्षार्थी है, उनका सारा इंफॉर्मेशन, सारा विवरण पेन और कलम पे लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ नष्ट हो रहा है, बहुत सारे दीक्षार्थी का एड्रेस ठीक ढंग से कलेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए ये दीक्षा पत्र वर्क शुरू हुआ है। तो ये दीक्षा पत्र का वर्क तरह तरह का फेज पे चल रहा है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 खत्म हो चुका है। अभी सभी बुजुर्ग ऋत्विक दादा और जो वयोज्येष्ठ हैं
सत्संग के उनके पास फाइल है और उस फाइल में सारा विद्यार्थी का नाम है, फैमिली कोड है, उनका एड्रेस है, सब कुछ है। लेकिन अभी उसको हमें स्ट्रीमलाइन करना है। मतलब गौरेश्वर के बहुत सारा गुरु भाई थे 20 साल पहले, आज बहुत लोग जगह छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी फोर्थ फेज, जो लास्ट फेज दीक्षा पत्र में हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हम सभी गुरु भाई को सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो इष्टपूर्ति करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो उनको हमें कन्विंस करना पड़ेगा, उनको जागरण करना पड़ेगा। और ये चीज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन है उनको बताना पड़ेगा। क्या बताना होगा कि ये गुरु भाई फिलहाल यहाँ नहीं है या है, अगर है तो एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो हमें जागरण करना है, उनको एक्टिव करने के लिए प्रयास करना है। और जब डिस्ट्रिक्ट एडमिन और फील्ड वर्कर ये दो दायित्व दिया गया है, बहुत सारे गुरु भाई माँ लोग ये काम पे लिखते हैं। जब आपके पास आएंगे आप उनको जरूर सहयोग करिए, ताकि वो बाकी गुरु भाई लोगों का पता और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए सुविधा से। तो इतना कह के मैं डीपी वर्क के बारे में कहा। और बहुत सारा जो पुराने जनरेशन के माता पिता हैं, ये डीपी वर्क समझने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो उनको उनका लेकिन सजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद से ही काम होता है। और ये जो डीपी वर्क है, ये पुराना जनरेशन और नया जनरेशन का परफेक्ट मिक्सचर चाहिए, इसमें सबका स्वागत चाहिए। और इतना कह के मैं खत्म करने से पहले ठाकुर जी का 2 शब्द सत्यानुष्ठान से पाठ करूंगा। वो कहते हैं, when mind is fastened to worldly things, it is addiction. When it is attached to the divine, it is devotion. Love is gradual development of devotion. Concentration of devotion is love, and devotion alone can bring happiness and success.